कंपनी ने बोला कोई ले ऑफ नहीं होगा, बट अचानक से तुम नोटिस करोगे ना कि 2-3 लोग टीम से जाने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ये इसको कहते हैं साइलेंट ले ऑफ, और इस वीडियो में अपन साइलेंट ले ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभिनव एंड यू आर वाचिंग द कॉर्पोरेट मैन। आज की वीडियो में हम लोग एक टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, वो उसको कहते हैं साइलेंट ले ऑफ। अभी होता क्या ना कि चलो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी टीम में ना, मतलब एक टीम में अर्जुन करके एक बंदा होता है, उसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, क्लाइंट के साथ तालमेल अच्छा चल रहा है, मैनेजर के साथ अच्छा बॉन्डिंग चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अचानक से क्या होता है कि मैनेजर के साथ उसका फीडबैक वीक आने लग जाता है, कुछ इशू होने लग जाता है, एस्केलेशन को बहुत ही डॉक्यूमेंट किया जाता है, हाई लेवल पे बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है, और अचानक से 1 महीने के बाद ना उसको एचआर से मेल आ जाता है कि हम आपको पीआईपी में डाल रहे हैं। पीआईपी क्या होता है? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। एक प्लान होता है जिसमें आपको ना कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ फैक्टर्स पे आपको मेज़र किया जाता है कि हाँ आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो पीआईपी में डाला, आपको ना कुछ टाइम दिया जाता है, लेट्स से 1 महीने का टाइम दिया गया, 30 डेज़ का टाइम दिया गया, और आपको ना अलग अलग फैक्टर पे 30 डेज़ के बाद वो मेज़र किया जाएगा और आपको बताया जाए कि यू आर सुटेबल और इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अर्जुन के साथ क्या हुआ ना कि वो सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पीआईपी के एंड में ना उसको हुआ कि नहीं, यू नीड मोर इम्प्रूवमेंट एंड आई थिंक एंड वी थिंक लाइक यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस रोल। तो फिर हम तुम्हें मतलब एग्जिट कर रहे हैं, तो तुम वो अपना लैपटॉप सबमिट करो, यू कैन गो आउट। सो एक्चुअली होता क्या ना, इसको साइलेंट ले ऑफ बोलते। तो अभी इसमें क्या होता है ना, देखो बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, कुछ मैनेजर के साथ इशू हो गया वो होता है, बजट कांस्टेंट हो गया वो होता है, या फिर कुछ और मल्टीपल फैक्टर, या फिर आप कंपनी को ले ऑफ करना था लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि ले ऑफ करेगा तो न्यूज़ में आ जाएगा, ब्रांड इशू एंड अदर चीज़ें आ जाएगी। तो कंपनी क्या करती है ना कि ये दूसरा फैक्टर होता है कि भाई नहीं, परफॉर्मेंस का इशू है, 9 घंटे पूरा करो, हर रोज़ ऑफिस आओ, ये सब चीज़ें, मतलब आपको ना वो फ्रीडम नहीं मिलेगा, आपको काम से ज़्यादा आपको ये सब अलग चीज़ों में आपको फंसाया जाएगा, हर चीज़ें डॉक्यूमेंट की जाएगी। तो देखो, इसको कैसे रीड करते हैं? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, या फिर किसी के साथ हो रहा है, तो समझ लो कि आपके साथ भी हो सकता है। कुछ भी हो, अगर कुछ भी बेटर हो, कुछ भी अच्छा, कहीं से कुछ भी अच्छा फीडबैक, उसको डॉक्यूमेंट करो, सबको बताओ, शेयर टू एवरीवन। विजिबिलिटी लाओ, पहले सबसे पहले ये होता है विजिबिलिटी लाओ। कुछ काम हो, अगर पूछा जा रहा है कि कैन यू डू इट, टेक ओनरशिप कि हाँ ठीक है, आई ट्राई टू डू दैट। तो ओनरशिप लो, काम करो, फिर कुछ भी फीडबैक है सबको शेयर करो, विजिबिलिटी बनाओ, अपनी विजिबिलिटी बनाओ। दूसरा, अगर लग रहा है कि देखो यार ये पीआईपी वाला सीन है, तो अपना एग्जिट खुद से ही वो डिसाइड कर लो। मतलब पैरेलली दूसरा जॉब ढूंढने लग जाओ। इस पे ये मत करो कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरा जॉब ढूंढो, उस पर इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, उसको बोलो कि यू आर इमीडिएट ज्वाइनर, ये सब करना स्टार्ट करो। और अपना प्लान ये रेडी रखो कि नहीं यार, ये अगर पीआईपी में तुम्हें डाल दिया गया तो समझ लो कि तुम अब निकलने वाले हो, तुम्हें वापस नहीं लिया सकता। तो ये एक बहुत ही मतलब एक अच्छा हिंट है कि अगर तुम्हें पीआईपी में डाल रहे हैं तो समझ लो कि अब अपना बोरिया बिस्तर बांधने का टाइम आ गया है और दूसरी नौकरी ढूंढने का टाइम आ गया। तो ये सब बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और ये जब भी तुम पीआईपी में हो ना, अब एग्जिट का बात अगर चल रहा है, लेट्स से पीआईपी में आ गए हो, एचआर से पीआईपी खत्म हो गया, एचआर ने बोला नहीं नहीं, चीज़ें नहीं बन पाई, हम आपको निकाल रहे हैं, तो एकदम स्मार्टली पे करो। इमोशनल नहीं हो जाना है कि नहीं नहीं मैं क्या करूँगा, रोने मत लग जाना है कि नहीं मैं क्या करूँगा, वो चीज़ें कैसे होगी कैसे होगी, रोना नहीं है। बिल्कुल स्मार्टली प्ले करो, बोलो कि ठीक है जो भी है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खुद से रिजाइन डालता हूँ और मैं खुद से निकल जाऊँगा। ऐसे सिचुएशन में इमोशनल होना सॉल्यूशन नहीं है, रोना धोना सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तुम एक काम करो, बहुत स्मार्टली प्ले करो, अपने आप को थोड़ा टाइम लो। अगर ये चीज़ें होने वाली, थोड़ा टाइम लो, बाहर थोड़ा घूमो, वानू पियो, रिलैक्स हो, कुछ लोगों से बात करो। बट मेरा सजेशन ये होगा ना कि तुम जब भी ये सब इंटरव्यू होगा ना, एग्जिट इंटरव्यू वाला चीज़ें, जब भी डिस्कशन होगी, ये जब मीटिंग होगी ना, तुम स्मार्टली प्ले करो और बोलो कि ठीक है मैं खुद से रिज़ाइन कर देता हूँ, मुझे मेरे एक्सपीरियंस और रिलीविंग लेटर पे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे क्लीन एग्जिट चाहिए यहाँ से। मैं नोटिस पीरियड सर्व करूँगा और सर्व करके निकल लूँगा। मुझे कोई भी, मैं कुछ भी ड्रामा, कुछ भी इशू क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ भी कहीं पे भी नहीं बोलना कंपनी के बारे में, ना मैं कंपनी के बारे में कुछ बोलूँगा, ना आप मेरे बारे में कुछ बोलो। तो किसी को कुछ नहीं बात करना है, बस मैं साइलेंटली एग्जिट करने वाला हूँ। तो देखो क्या होता है, 60 डेज का नोटिस पीरियड है। कंपनी एचआर को क्या होता है कि देखो सब कुछ ईजिली निकालना है, कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए। कहीं अगर कैंडिडेट ये बोल दे कि मेंटली हरास कर रहे हो आप, फिजिकली ये सब हरास कर रहे हो, मेंटली हरास कर रहे हो, मैं बहुत डिप्रेस हो गया, ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें पे कहीं ना मतलब कंपनी और एचआर के अगेंस्ट जा सकती है। तो एचआर भी चाहते हैं कि बहुत आराम से निकले और एम्प्लॉय भी चाहता है उसको कुछ भी नहीं हो। तो ये होता है ना कि आप नोटिस पीरियड सर्व करो और उस नोटिस पीरियड पे आप अपना ना कहीं दूसरी जगह देखो और निकल जाओ यहाँ से। अब होता है क्या ना, पीआईपी पे डाले गए तो आपको पहले से हिंट आ जाएगा कि देखो यार अब मेरे को निकलना है, तो आप अपना जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिए, पढ़ना स्टार्ट कर दिए, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए। दूसरा चीज़ की
आप अगर नोटिस पीरियड सर्व करोगे आराम से सर्व करो, कहीं और ढूंढो, नहीं मिला ऑफर जब तक, तब तक अगर ऑफर नहीं मिला तो कहीं और ढूंढो और ढूंढ के निकलो, ये दूसरा चीज़ है। और आपको सही टाइम मिलेगा, आप अपना थोड़ा रिलैक्स करोगे, रिचार्ज करोगे दूसरी कंपनी ज्वाइन करने से पहले। तो इमोशनल होना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, रोना धोना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। थोड़ा स्मार्टली प्ले करो, वहाँ से निकलो। तो देखो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आपको ना हमेशा से ऑफिस पॉलिटिक्स समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, उसके बारे में जाके उसको बोलो, उसके बारे में जाके उसको बोलो, मैं ये नहीं करता। बट हाँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या चल रहा है, कि कुछ चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा सकती है कि नहीं जा सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको फील हो जाएगी लोगों के बिहेवियर से, लोगों की बातों से, और आपको कुछ ना कुछ कहीं से सुनने को आ जाएगा। तो ऑफिस पॉलिटिक्स को समझो, कंज्यूम करो, और उसके अकॉर्डिंग अपना मतलब डॉक्यूमेंटेशन रखो कि नहीं आपने ये काम किया है, विजिबिलिटी है, आपने ये काम किया, अप्रिसिएशन आया, फीडबैक आया, अच्छा फीडबैक आया। ट्राई टू गेट फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट ऑन अ रेगुलर बेसिस कि हाँ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। अगर जो भी काम है अगर वो सही बोल रहा है तो सबको दिखाओ यार कि हाँ तुम बढ़िया कर रहे हो, कि इनकेस अगर फ्यूचर में से कुछ सिनेरियो आता तो तुम्हें दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ें हमेशा याद रखो। ऑफिस पॉलिटिक्स को समझने का कोशिश करो। अगर बिहेवियर मैनेजर का ये सब चेंज हो जाता है तो समझ लो कि दिक्कत है और ये इशू हो रही है। तो ये सब चीज़ों को समझो और अपना मतलब फ्यूचर प्लान रेडी रखो। एंड फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय।